नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में तेल और रसोई गैस की कमी ना हो, इसके लिए अब समंदर के सिकंदर यानी हमारी भारतीय नौसेना सीधे मैदान में उतर आई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय नौसेना के दो सबसे घातक युद्धपोत अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य में पहुंच गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि देश और देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जाएगी, चाहे कोई देश खफा हो या खुश, ईरान हो या इजराइल हो या फिर अमेरिका। भारत अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। इस कूटनीतिक और सैन्य चाल में सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि एक तरफ अमेरिका दुनिया भर के देशों के सामने झोली फैला रहा है, अपने सहयोगी देशों से गुहार लगा रहा है कि हमारे साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सेना तैनात करो। वहीं दूसरी तरफ नया भारत किसी इशारे का मोहताज नहीं है। भारत ने बिना अमेरिका या किसी अन्य देश के गठबंधन में शामिल हुए स्वतंत्र रूप से अपने दो युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर दिए हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो क्या रहा है, भारतीय युद्धपोत वहां क्या कर रहे हैं और भारत सरकार को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। इस वीडियो में इसी को अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों, युद्ध के इस माहौल में सबसे बड़ा डर ये था कि अगर ईरान के पास मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट से आने वाले हमारे जहाज रुक गए तो भारत में गैस और कच्चे तेल की भारी किल्लत हो जाएगी। लेकिन सरकार ने सीधा एक्शन लिया और भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोतों के दो बड़े टास्क फोर्स के सीधे ईरान के पास यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अरब सागर में तैनात कर दिए हैं। इन युद्धपोतों का सबसे अहम काम है एस्कॉर्ट करना यानी सुरक्षा घेरा प्रदान करना। हमारे जो व्यापारिक जहाज और विशाल टैंकर ईरान के पास से गैस और कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई हमला ना हो, उन्हें कोई रोक ना सके, इसके लिए भारतीय युद्धपोत उनके आगे पीछे एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाकर चल रहे हैं। युद्ध क्षेत्र के अंदर से लेकर बाहर अरब सागर तक भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालकर देश के बंदरगाहों तक लाना ही इन युद्धपोतों का एकमात्र लक्ष्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस ऑपरेशन का कोई फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ईरान सरकार से विशेष कूटनीतिक बातचीत के बाद जहाजों का भारत आना शुरू हो गया है। सोमवार शाम को एक भारतीय जहाज जो एलपीजी से लदा हुआ था गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया। आपको बता दें कि इस एक जहाज में करीब 40,000 से 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरी हुई थी। यह मात्रा कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के करीब 32 लाख घरेलू सिलेंडरों के बराबर है। यह अकेला जहाज पूरे देश की एक दिन की एलपीजी जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है। देश में गैस की सप्लाई चेन ना टूटे, इसके लिए बंदरगाहों पर जहाज के पहुंचने से पहले ही कागजी और प्रक्रियागत कार्रवाई पूरी कर ली गई थी ताकि गैस को तुरंत तेल रिफाइनरियों के डिपो तक पहुंचाया जा सके। इस कड़ी में मंगलवार को एक और एलपीजी टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट के खतरों को पार करते हुए गुजरात के वाडीनार बंदरगाह तक पहुंच गया। यह अपने साथ 47,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गैस लेकर आया। सिर्फ गैस ही नहीं, यूएई से 81,000 टन कच्चा तेल लेकर एक अन्य विशाल जहाज भी मंगलवार को ही भारतीय बंदरगाह तक पहुंच गया। बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इन जहाजों के सुरक्षित भारत पहुंचने से देश में तेल और गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू रहेगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो आज कर रही है वो कोई रातों रात किया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है जिसे ऑपरेशन संकल्प कहा जाता है। यह पहली बार नहीं है कि जब नौसेना ने इस तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन किया हो। इतिहास के पन्ने पलटे तो 19 जून 2019 में भी हालात कुछ ऐसे थे। उस समय भी खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर था और कुछ व्यापारिक जहाजों पर अज्ञात हमले हुए थे। तब भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट, अदन की खाड़ी और ओमाल की खाड़ी में फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था। उस समय भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार लंबे समय तक खाड़ी क्षेत्र में तैनात रहा था। नौसेना की उस सुरक्षा छतरी के नीचे रोजाना औसतन 16 भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकाला जाता था। आज जो हो रहा है वह उसी ऑपरेशन संकल्प का एक बड़ा और विस्तारित रूप है। इस ऑपरेशन को सिर्फ नौसेना नहीं चला रही है, बल्कि इसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और डायरेक्टोरेट जनरल शिपिंग, ये सब मिलकर एक बेहतरीन तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। हालात अभी भी बेहद संवेदनशील हैं। मौजूदा समय में फारस की खाड़ी में भारत का झंडा लगे 22 जहाज चल रहे हैं, जिन पर 611 नाविक सवार हैं। इनमें से ज्यादातर
जहाज तेल और गैस के टैंकर हैं। इसके अलावा ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में भारत के जहाज़ों के अलावा कई विदेशी जहाज भी फंसे हैं जो भारत के लिए ही माल ला रहे थे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे सभी भारतीय जहाज पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनके पास रसद या किसी भी ज़रूरी चीज़ की कोई किल्लत नहीं है। क्योंकि वहाँ भयानक युद्ध की स्थिति है, इसलिए इन जहाज़ों को बहुत ही सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ रहा है। अथॉरिटी के स्तर पर पल पल की जानकारी साझा की जा रही है। भारत सरकार इन झंडों वाले जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सबसे प्रमुख विकल्प नौसेना द्वारा इन्हें एस्कॉर्ट करके लाना ही है। ईरान इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट से हर किसी को गुजरने नहीं दे रहा है। तेहरान प्रशासन सिर्फ चुने हुए टैंकरों को ही वहां से निकलने की इजाज़त दे रहा है और यह भारत की मजबूत विदेश नीति का नतीजा है कि ईरान जिन देशों के जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दे रहा है उसमें भारत के जहाज भी शामिल हैं। इस कड़ी में सोमवार को नई दिल्ली में ईरान के राजदूत ने भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से खास मुलाकात भी की थी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परेशान हैं। उन्होंने फ्रांस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे अपने सहयोगी देशों से अपील की है कि वे इस जलमार्ग को सुरक्षित करने और जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए मदद के लिए अपने युद्धपोत भेजें। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 7 देशों के साथ एक गठबंधन बनाने पर बातचीत कर रहा है, लेकिन भारत का यह स्टैंड यहाँ अलग बिल्कुल बॉस वाला है। भारत ने साफ कह दिया है कि वह अमेरिका के इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए कोई बातचीत नहीं कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को स्पष्ट किया कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि कई देशों के बीच इस खास मामले पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमने अभी तक द्विपक्षीय स्तर पर इस पर कोई चर्चा नहीं की है। यानी भारत का संदेश साफ है कि हम अपने जहाज़ों की रक्षा खुद करेंगे, अपनी नौसेना के दम पर करेंगे। हमें किसी भी पश्चिमी गुट का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया भले ही युद्ध की आग में जल रही हो, लेकिन भारत सरकार और भारतीय नौसेना ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का पहिया न कभी रुका है और न रुकेगा। और विदेश में चाहे कुछ भी हो, उसकी आंच भारत के किसी आम आदमी पर या उसकी रसोई गैस तक नहीं पहुंचने वाली है। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।